वेलकम अगेन। आज हम लोग खटाखट सीरीज का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसके पहले 100 करके 3 वीडियो आ चुके हैं, यानी 300 सवाल इसके पहले किए जा चुके हैं। आइए पहले शुरू करते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मोलाराम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ थल्स का मेला। चौफुल्ला शब्द का संबंध है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन डी हो जाए गढ़वाल का एक नृत्य है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली जनपद में। ऐसे अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। देवीधुरा मेला लगता है ये चंपावत जनपद में। ऑप्शंस आप देखिएगा और आंसर करने की कोशिश खुद करिएगा। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा चमोली। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है? इसका आंसर हो जाएगा ऊखी मठ। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। अब इसके पहले अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा था इनका, मोलाराम। प्राचीन शैल चित्रों वाली लघु गुफा कहां पर स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए। चमोली, नैनीताल या फिर हरिद्वार या अल्मोड़ा में। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। इसके पहले ये सवाल किया जा चुका है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ये है छोलिया। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है गुजर देव मंदिर। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? विवाह प्रथा है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा? ये सवाल भी रिपीटेड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौड़ मेला। चौफुला क्या अभी रिपीट हुआ था? ये सवाल नृत्य है। वशिष्ठ गुफा कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा टिहरी। गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में है वह अवस्थित है? वह है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह है कौन सा जगह है? वह है कटारमल, अल्मोड़ा में। यह भी सवाल रिपीटेड है। उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रनाथ। नंदा राजजात को मान्यता मनाया जाता है किस वर्ष के अंतराल के बाद? तो ये 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है देवीधुरा मेले में। वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ वह है अल्मोड़ा में। हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? इसका आंसर बताइए। लखिया भूत। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? बोखनाग। गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा महासु। गीत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा खुदेड़। आमतौर पर हरिद्वार में कुंभ मेले का समयावधि मानी जाती है। कौन सी समयावधि होती है? ये मकर संक्रांति से वैशाखी तक। ठीक बात है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है वह ऐपड़। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? इसका आंसर हो जाएगा नास्तिक पंथ ने। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा पिरान कलियर रुड़की। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वों में से उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये आंसर हो जाएगा भिटौली। गढ़वाल क्षेत्र में लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? ये सवाल भी कई बार रिपीटेड हो चुका है। ये है थड़िया। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ये करंट का सवाल था। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये है तुंगनाथ। झाल, बिदाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? आंसर बता दीजिए। कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो बगवाल, बताइए बगवाल किससे मैच करता है? ये मेला, ये बगवाल मेला कहां पर लगता है? ये लगता है देवीधुरा में। ठीक बात है।
और चैती लगता है काशीपुर में, और गबला देव लगता है दारमा में, और ये लगता है मोस्टामान लगता है पिथौरागढ़ में। इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। ये आंसर हो जाएगा बी वाला। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन हैं? शैलेश मटियानी। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहां पर लिखी थी? कौसानी में। अगला सवाल है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? पाती राम ने। चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार कौन है? वो है शिव प्रसाद डबरवाल। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1918 को। गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद लाल या मुकुंदी लाल। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था ये देहरादून से। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश शैली। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? अल्मोड़ा अखबार। मानवोदय काव्य की रचना की थी? आंसर हो जाएगा भरत कवि। मानदेय काव्य की रचना की थी? अभी ऊपर वही सवाल है, रिपीटेड है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विश्वंभर दत्त चंदोला। अगला सवाल है, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? ये हुआ है 1902 में। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान में निवास करती है? आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? खरवार। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यह है दीपावली। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति द्वारा। 1962 में चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यवहारिक संबंध थे? आंसर हो जाएगा भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? आंसर बता दीजिए। खासी। गारो खासी जनता कहां पर मिलते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है वह था रूप नायक। किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है? जौनसारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं थारू उत्तर प्रदेश, ये सुमेलित है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है। कोयंग, ये मैचिंग नहीं है, थोड़ा तमिलनाडु मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैचिंग नहीं है। तो यही पूछ रहा है कौन सा मैच नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है? मीणा। कहां पर है? ये राजस्थान में मिलती है। निम्न जनजाति में से एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। आंसर हो जाएगा नागा, ये नागालैंड की है, नॉर्थ ईस्ट की। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः भेड़ पालन में संलग्न है? आंसर हो जाएगा भोटिया। निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? आंसर हो जाएगा जौनसारी। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा भोटिया। दिवासो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा धोड़िया व वर्ली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूम सेन देवता की पूजा करती है? ये हो जाएगा थारू। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? यह है मसूरी में। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रुड़की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई वह है मुक्तेश्वर। यह करंट का सवाल है, इसे छोड़ते हैं। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल बायो प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई किस ईयर में? तो ये हुई थी 1973 में। IIM कहां पर है उत्तराखंड के? इसका आंसर हो जाएगा काशीपुर में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है हल्द्वानी में। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? यह स्थित है कोसी कटारमल में। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामांकरण किया गया, ये सन 1972 में। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रीन स्कूल की
अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ये है वीरेंद्र रावत। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाली। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन, जिसको अभी हटा दिया गया, अभी इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है 20%। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है? ये है एंग्लो इंडियन। ये फिर गलत है, ये पुराने समय पूछा गया था, इसे अभी हटा दिया गया। कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है तो 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चंपावत। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायत में महिलाओं का आरक्षण की सीमा कितनी है? तो ये है 50%। उत्तरांचल राज्य के स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? वो है दीक्षित आयोग। उत्तरांचल या उत्तराखंड में नगरों की संख्या जिसमें नगर निगम है वह है एक, पहले अभी 2 हैं, जब सवाल पूछा गया था उस समय 1 था। उत्तराखंड की किसी नगर निगम का प्रमुख होता है, वह होता है सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। करेक्ट है। 2 एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, इसका आंसर बताइए। तो ये उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य। करेक्ट बात है। और ये द्विसदनी लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए केवल 1 सही है और 2 गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल में। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? ये तो आसान सवाल है, नित्यानंद स्वामी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो 27 मार्च 2016 को। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की है? यह बीसी खंडूरी ने किया था। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितनी नियुक्ति की जा सकती है? यह आंसर हो जाएगा 12। ये करंट का सवाल है, इसे छोड़ देते हैं। ये भी करंट का, इसे भी छोड़ देते हैं। ये उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यह है 3 और लोकसभा से 5। ऑलराइट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य में जनपद नहीं है? ऑप्शंस देख ली, बागेश्वर, चंपावत, बाकी 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या? अभी पीछे ही बात हुआ था, ये 5 हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ए देसाई। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है आंग्ल भारतीय समुदाय। ये हटा दिया गया ये प्रावधान, इसलिए ये पुराना जब पूछा गया तब का सवाल है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन गढ़वाल राइफल सही है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी विषय चंबा में गबर सिंह स्मृति स्मारक है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा ये वाला बी, यानी गोरखा रेजिमेंट रानीखेत में नहीं है। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित में किस मंडल का भाग था? मेरठ मंडल का भाग था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? यह की गई है 1969 में। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था, जयानंद भारती ने। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की है? उत्तराखंड। करंट का सवाल है ये भी करंट का सवाल, इसे स्किप करते हैं, अगला देख लेते हैं। 422 नंबर देख लेते हैं क्या ये। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ जिस वर्ष हुआ था वह है 1983 में। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? ये बच्चों से। गौरा देवी का नाम निम्नलिखित में से कौन सी योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर है कन्या धन योजना। पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चमोली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल या उत्तराखंड की जनजाति जनसंख्या से सर्वाधिक है? जौनसारी। उत्तराखंड के जनपदों से प्राप्त किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? हरिद्वार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो ये है, तो इसमें से सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसका आंसर है 78.8%।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? अल्मोड़ा, और दूसरा क्या है? इसको आप देखेंगे और फिर बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए कौन सा है? वो है रुद्रप्रयाग। उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता महिला और पुरुष की साक्षरता कितनी है? इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा महिला पुरुष की साक्षरता 83.3% और महिला की साक्षरता है 59.6%। अगला सवाल है, उत्तरांचल राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये है हरिद्वार है। और उत्तराखंड के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? ये भी हरिद्वार, वही जो पीछे सवाल पूछा गया था। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों का अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर बताइए आप। कहार और तंवर सिंघानिया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 3 बार रिपीट हो चुका, हरिद्वार। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।